चलेगा चलेगा, ठीक हाँ हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। मैं अभी जो है ये दिख रहा है आपको चार्ट? हाँ दिख रहा है, निफ्टी 50 का दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो मैं करूँगा, उसके सिर्फ आपको ऐसे हाँ ना में जवाब देना है। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ कि आप इस फील्ड में आए क्यों? इस फील्ड में मैं एक्चुअली मैंने एमबीए किया है, ठीक है। अच्छा। तो मैं जब से मतलब कोविड के बाद किया है मैंने एमबीए, तो हम्म। तब से मतलब मैं मार्केट में देखता आ रहा हूँ कि मेरे को ऐसा था कि मेरे को तब से ज्वाइन करना था। अच्छा लेकिन उस टाइम कैसा होता था कि पैसा नहीं था, और वो सारे टिप्स कॉल्स वगैरह वगैरह, तो मैंने सीखा कि मैं खुद सीखता हूँ। अच्छा। अच्छा। तो लेकिन कॉलेज की वजह से उतना टाइम नहीं मिला। फिर जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, तो मैंने किया मेरा पहला जॉब जो था सेल्स में। तो उसमें सेल्स में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं देखते रहता था मार्केट फिर भी। ओके। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे देखे इन्फ्लुएंसर, उनके छोटे मोटे जो कोर्स होते हैं वो सब देखे कि कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे देखना होता है, ओवरव्यू कैसे देखना है, ट्रेंडिंग अगर डे है तो उसमें तुम ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हो, रिवर्सल कर सकते हो, और अगर रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर रखते हो और रिस्क मैनेजमेंट रखते हो तो तुम कमा सकते हो, लूज नहीं करोगे पैसे। अगर इक्विटी में कर रहे हो तो मैं ऑप्शंस मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें टीटा डीके वगैरह वगैरह ऑप्शन चेन देखना है, ये देखना है, और क्या कहते हैं उसको, डीके की वजह से ये लॉस हो जाएगा, फिर स्पॉट चार्ट अलग से देखो, इसका चार्ट अलग से देखो, ओके। फिर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है, तो वो सब मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा इक्विटी करते हैं, ज्यादा झंझट नहीं है, रिस्क मैनेज प्रॉपर हो जाएगा। तो मैंने देखा कि अच्छा, तो फिर मेरे को, यानी कि आप हाँ कुछ जानते हो मार्केट के बारे में, ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा कि क्या-क्या मार्केट है, कैसे काम करता है ना? हाँ हाँ वो ज़्यादा आपको नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है, वो सब। हाँ, वैसे मेरे को पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई, हाँ, नहीं, नहीं, वो छोड़ो। कैंडल पहले फॉर्मेशन, मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ मार्केट, ठीक है भाई? ठीक है। ठीक है भैया, देखो, कोई भी कंपनी है, आज मैं एग्जांपल नहीं से नाम नहीं मैं दूंगा, मैं कोई भी कंपनी रैंडमली एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी शो हो रहा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है, एक्स दिख रहा है मेरे को, हाँ, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी का नाम है, तो वो कंपनी है, तो उसको मतलब कोई उसका स्टार्टअप शुरू किया उस कंपनी ने, या उसकी कोई इंडस्ट्री है, मानो वो कोई लिक्विड टाइप में कोई, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई केमिकल कंपनी है, ठीक है। हम्म उसके पास अभी 5 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है, 5 करोड़ की उसको फंड की, उसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 5 करोड़ है, ठीक है, लेकिन उसको और ज्यादा पैसे की जरूरत है। हम्म हाँ, तो उसको तो मार्केट, शेयर्स इशू करते हैं, हाँ, ये पता है मेरे को। आईपीओ निकालती है, आईपीओ, ठीक है, वो मैं बाद में हम, हाँ हाँ, आईपीओ निकालती है अपना, क्योंकि मार्केट ने अपने आईपीओ निकाल दिए। वो आप सुनते भी होंगे कि 2 करोड़ के आईपीओ जारी किए, 3 करोड़ के जारी किए। हम्म हाँ, तो वो उसी के हिसाब से मार्केट आईपीओ निकालती है, वो तो फिर उसकी कैप वैल्यू होती है कि भाई कितने का शेयर बनेगा, कितने का नहीं, ठीक है। हम्म हाँ, तो हम्म उसी के हिसाब से उसमें ये देखना होता है कि कुछ कंपनी तो ऐसी होती है कि वो अपना 50% मार्केट में निकाल देती है, और 50% खुद को होल्ड रखती है, मतलब खुद का हम्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैपिटल। हाँ, हाँ, खुद हाँ, के पास रखती है अपना होल्डिंग, और 50% जो है वो इशू कर देती है हाँ, शेयर्स के तौर हाँ, सेल्स के तौर पे वो पब्लिक के पास होता है। ऐसे जो शेयर्स होते हैं वो स्ट्रांग माने जाते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सी कंपनी 30% अपने हाथ में रखती है, 20 भी रखती है, बहुत सी 80% अपने हाथ में रखती है, केवल 20% ही मार्केट में छोड़ती है ना। पे। तो ये जो कम से कम 50% जो होती है, वो उसी के हिसाब से वो माना जाता है कि आधा अगर लॉस होगा तो उनका भी होगा, ठीक है, कंपनी का भी होगा, ठीक है भाई। हम्म हाँ, तो वो शेयर, चल। ठीक है, समझ गए हो। और फिर इसको जो है, इसको कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है उसमें, एनएससी में, जानते हो एनएससी? हाँ, एनएससी नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज। हाँ, एनएससी, एनएससी इंडिया, ठीक है।
ये दिख रहा है आपको? एनएससी, ये एनएससी है पूरा, मैं दिखा दूँ आपको। हाँ, इसका स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बीएससी है, स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन हाँ, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, अभी ये एनएससी है। एनएससी को मतलब हो इसकी देख रेख कौन करता है कि भाई मतलब हमको अगर कोई फ्रॉड ना हो, कोई गलत कंपनी रजिस्टर्ड ना कर दे, कोई एक्टिविटी ना हो, तो उसके लिए सेबी बनाया गया है। सेबी, सेबी। हाँ। सेबी जो है ना, इस पे पूरे अपने वो रखती है कि इस पे पूरी नजर बना के रखती है, कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है कोई, है ना? ठीक है भाई। सेबी, ठीक है। सेबी का यही काम है कि इस पे पूरी नजर बना के रखिए कि क्या करना है क्या नहीं। कोई गलत एक्टिव, मानो कोई कंपनी है ही नहीं और वो हम रजिस्टर्ड कर दे, उसके 5-6 करोड़ों की वैल्यू मार्केट में डाल दे, लोगों से पैसा ले ले और भाग जाए, तो इस तरह की जो है ना, वो इन चीज पे कोई हाँ। पोल टिप वगैरह कोई गलत तो नहीं दे रहा कोई, सेफ है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है बिल्कुल। और फिर अब आ जाते अब आ जाते अब आ जाते हैं मार्केट में, कि मतलब मार्केट में काम कैसे होता है। ठीक है, कैसे काम होता है रेंडमली जो है ना, तो 3 टाइप के ट्रेडर होते हैं, मतलब 3 टाइप से आप इन्वेस्ट करते हो उसमें। हाँ, ठीक है। एक होता है सबसे पहले मैं सबसे उसकी बात करता हूँ जो सबसे सेफ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप 1 साल 2 साल के लिए होल्ड कर दो। ठीक है भाई, जानते भी होंगे आप। ठीक है, लॉन्ग हाँ। टर्म होता है मतलब 1 साल 2 साल, मतलब आप इसमें डिविडेंड वगैरह मिलता रहता है ना, इसमें ये सबसे सेफ माना जाता है, मतलब इसमें पैसा ज्यादा होता है। फिर होता है एक स्विंग, मतलब आप आज लेके कल बेचोगे, या फिर मतलब होल्ड करके। होल्ड हाँ। करोगे 1 महीना 2 महीना। इसका ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मतलब अंडर 6 हाँ, महीने, एक इतना भी महीना नहीं, 1 दिन से जैसे भी। लेके 6 महीने। हाँ, जैसे भी आप इंटरडे मतलब जिस हिसाब से आप एनालिसिस करते हो, उसी के हिसाब से इसको वो बेचना होता है। एक होता है इंटरडे। इंटरडे इंटरडे में क्या होता है कि आपको मॉर्निंग में ही खरीदना है, और सेम डे में आपको 3:30 से पहले, जो भी सबका टाइम होता है, ठीक है, उससे पहले आपको बेचना होता है। ठीक है, करेक्ट। यहाँ तक जो मैंने बताया, कोई डाउट इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं। अब फिर अब आपको क्या फील्ड चूज करना है अकॉर्डिंग योर पैसा, के आपके पास कितना पैसा है, कितना टाइम है। इंटरडे के लिए आपको टाइम ज्यादा चाहिएगा। ठीक है, बैठना पड़ेगा उसके सामने, स्क्रीन के सामने देखना पड़ेगा, करेक्ट। है ना? हाँ। हाँ, तो उसके लिए आपको टाइम का इशू चाहिएगा, पूरा दिन भी बैठना पड़ सकता है। तो ये आप किस फील्ड की साइड से जाना चाहोगे, मैं किस में एक्सप्लेन करूँ आपको? मेरे को इंट्राडे में ही, क्योंकि मेरे पास टाइम है, मेरा जो जॉब है वो हाँ हाँ 1 बजे स्टार्ट होता है, तो मैं दे सकता हूँ टाइम। हाँ, तो इंटरडे में आपको जो है ना, इंटरडे में मैं आपको क्लियर कर दिया कि हमको जो है सेम डे लेना है और सेम डे उसको बेचना है। प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो अलग बात है। ठीक है ना? 9:15 पे मार्केट खुला है, 9:15 से 3:30 तक आप किसी भी टाइम इसको ले बेच सकते हो। ठीक है भाई? हाँ, करेक्ट। 3:30 तक, मतलब वो वैसे तो 3:20 के आसपास का टाइम होता है इसमें, जो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है इसमें। ठीक है भाई? करेक्ट। हाँ, ठीक। ठीक है। अब इसमें इसके कुछ रूल है, कुछ तो मतलब न्यूज न्यूज बेस पे काम करता है आदमी, कि भाई न्यूज आई है कोई, जैसे कि बजट डे या किसी का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है ना, उसके हिसाब से मार्केट में होता है कि भाई इसके आज ऊपर जाएगा, कोई भी स्टॉक ले लो आप, वो है ना। हाँ, फिर एक होता है कि आप एनालिसिस करते हो, उसमें कैंडल स्टिक इंडिकेटर वगैरह, है ना, प्रोजेक्शन, वो सब उसी में आ जाता है। करेक्ट। करेक्ट। तो अब बेसिक बिल्कुल मैं शुरुआत करता हूँ कि क्या है। ये तो जानते होंगे आप, ये कैंडल है जो एक, बताने की जरूरत है इसको?
नहीं, ये बेरिश कैंडल है, हाँ नहीं नहीं रिवर्स नहीं, हैमर मैं कह सिर्फ वो सकते हैं। छोड़ो, ये क्या है, मैं सिर्फ कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये इसकी जो ऊपर ये डंडी होती है, विक। इसको विक बोलते हैं, इसकी बॉडी हाँ, होती है, ठीक है। और कैंडल का हाँ, स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, ये इसका हाई है, ठीक है। जहां तक ये हाई गई, ये हाई है, ये इसका लो है, जो लो लगाया, और जहां ये ओपन हुई होगी, ये ओपन है इसका। फिर जहां ये कल क्लोज हुई, ये क्लोजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये यहाँ तक बिल्कुल समझ गए। ऐसे ही ग्रीन कैंडल का आप एग्जाम्पल लोगे, वो भी सेम है। करेक्ट। करेक्ट भाई। हाँ, सही। मैं तो अभी हम बात करते हैं कि ये प्रोजेक्शन काम कैसे करता है। कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, रिलायंस ले लेते हैं ना। ठीक है। हाँ, रिलायंस में या कोई और आप लो, मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मैं बता रहा हूँ, ना कि कोई कॉल या टिप दे रहा हूँ आपको। तो हाँ, हाँ, चलेगा। नेटवर्क पता नहीं, या तो मेरा डाटा उड़ गया शायद। ये भी तो है यार, बट नेटवर्क का इशू है, खोल नहीं पा रहा सही से। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? हाँ, हाँ, क्लियर आ रही है। थोड़ा बीच में बफर होता है, लेकिन आ रही है, समझ में आ जाता है। हाँ, स्क्रीन वगैरह अच्छे से शेयर हो रहा है? हाँ, स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, मैंने ये रिलायंस का शेयर ले लिया। ठीक है, अभी मार्केट चालू है, वो छोड़ो, बट मैं जो बेसिक है उस पर थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा आपको कि कैसे मार्केट काम करता है, कैसे इसका वो होता है। ओनली इंटरडे पर्पज, ठीक है भाई। फिर ठीक, ठीक। आप इंटरडे सीख जाओगे, तो वो मतलब कैसे इसका वो सीख जाओगे, काम कैसे करते हैं, खुद से आप एडवांस खुद बन जाओगे, लंबा टाइम को दे दोगे आप। हाँ, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये ट्रेंड होता है, ट्रेंड जानते हो, मतलब ट्रेंड की हाँ, डेफिनेशन ही आपको मालूम होगी कि हायर आइज जब बनाता है। हाँ, मतलब हाई हाँ, हायर आइज बना रहा है। मार्केट यहाँ यहाँ खुला, ठीक है, यहाँ हम्म, तक गया, फिर इसने ये हाई लगाया, हाई के बाद एक छोटा सा पुल बैक लेगा, यहाँ लो हम्म। लो लगाया, फिर एक और हाई लगाएगा, मतलब जो पिछला हाई था, इसने इसको क्रॉस कर उसको बीट दिया। करके ऊपर नया। हाँ, फिर एक नया थोड़ा, मतलब थोड़ा ही नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक और हाई बनाएगा, फिर इसने इस वाले हाई को तोड़ दिया, ठीक है। हम्म, हाँ, फिर ऐसे ही ये करेगा, वो फिर ऐसे ही ऊपर जाता जाता हायर हाई हायर हाई लगाता हूँ, ये ऊपर निकल जाएगा बहुत ऊपर तक, ठीक है। ये होता है अप ट्रेंड। हम्म, अब ऐसे ही सेम डाउन ट्रेंड होगा, मार्केट ने लो लगाया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे लो लगाया, इसने इस वाले जो लो था इसको तोड़ दिया, तो लोअर लो हो गया, फिर ऐसे ही नीचे, ऐसे ही फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर लो लगाएगा, अब तोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही लोअर लो करता नीचे जाएगा, ये मतलब बेरिश ट्रेंड होता है, हम्म। ठीक है। फिर इसके बाद ये तो आपको इसका ऊपर तो समझाने की जरूरत नहीं कि ये 5 मिनट की कैंडल होती है, ये 1 घंटे की हुए हैं, तो इतना तो आप जानते होंगे ना। हाँ, हाँ, जानता हूँ। तो कुछ मतलब इंटरडे में हम कुछ वैसे मतलब स्टॉक सिलेक्शन वगैरह तो कोई स्कैनर के थ्रू करता है, कोई कैसे करता है अभी। हम्म, हाँ, कोई मतलब ऐसे ही, मतलब वो टुडे हाई, मतलब जो हाई पे चल रहा है उनमें ट्रेड ढूंढते हैं अपनी, कोई लोगों पे ट्रेड ढूंढता है अपनी। तो सबसे हम्म, पहले बात कर लेते हैं जो कि फेमस है, ट्रेंड लाइन। हम्म, हाँ, कैंडल स्टिक वगैरह आपको आती है, वो बताने की जरूरत नहीं कि ये बुलिश है, ये बेरिश है, ये इंगल्फिन है, या ये शूटिंग स्टार है, हैमर है, जिस जहाँ हाँ, जहाँ आएगी। देखो, हैमर तो आप जानते होंगे, हैमर कैंडल को। हाँ, जानता हूँ। ये देखो, ये बना है यहाँ हैमर, दिखा है। हाँ, दिख रहा है। देखो, ये हैमर बना है, फिर इसका कमाल देखिए आप, कितना अच्छा इसने अपना वो दिखाया है ना, हम्म, ये हैमर। करेक्ट। हाँ, मैं आपको पहले बता दूं, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तो हालांकि इतना एडवांस ना बताना चाहिए था। ये हैमर के ऊपर जो है ना, एंट्री बन जाता है। यहाँ आपको एक, सही है। यहाँ एंट्री लोगे, और हैमर के नीचे स्टॉप लॉस रहता है आपका। मतलब ये काम करती है, ये सब जगह काम नहीं करती। देखो, यहाँ स्टॉप लॉस रखता है हैमर के नीचे, दिख रहा है ये हाँ, हाँ, दिख रहा है। ₹2.30 का स्टॉप लॉस है, और आप 1:2 भी अगर लेते हैं, तो यानी कि ₹4 के आसपास
आज के हम ये तो ये देखो इजीली इसने मॉर्निंग में ही दे दिया है, देखो 1:2 का इजीली आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है। ओके, करेक्ट। हाँ ये आज का ही ट्रेड है, मैं बता रहा हूँ, आप कोई पहली बात नहीं बता रहा मैं। तो अब ट्रेंड लाइन से शुरू करते हैं। ट्रेंड लाइन कैसी होती है, क्या काम करता है, ठीक है भाई। ठीक। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ उस पर, स्पेस पे, मतलब स्पेस चाहिए थोड़ा। यानी चल नहीं पा रहा सही से, मतलब हैंग, थोड़ा हैंग कर रहा है ना। सही दिख रहा है मेरे को तो। तुम्हारा हैंग कर रहा है क्या स्क्रीन? हाँ मेरा एक्चुअली फर्स्ट टाइम है, मेरे को नहीं आइडिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं बता रहा हूँ आपको, बट जो मैं नहीं चलेगा। बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है, उस पर ध्यान बना दो आप। ठीक। हाँ ये तो नेटवर्क फेज में होता रहता है टेक्नोलॉजी, यानी जा नहीं पा रहा घर पीछे, मेरे को स्लो स्लो करना पड़ रहा है, जा रहा है लेकिन कम जा रहा है। अच्छा ये पॉपअप शो हो रहा है, ये कैसे होता है? कौन? ये ऊपर वाला हाँ। जो ओपन हाई लो वगैरह दिखा रहा चलो छोड़ो उसको, पॉपअप को, अब इस पे करते हैं, वो उसके चक्कर में रहेंगे तो ऑलरेडी। ठीक है भाई, ट्रेंड लाइन होता है, ट्रेंड, ठीक है। ये कोई ट्रेंड है, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये यहाँ गया, इसने इसको पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है। फिर ठीक है। हाई को उसने क्रॉस किया और फिर नीचे आया, फिर हाई को क्रॉस कर दिया। तो ऐसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, मतलब एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ये यहाँ मार्केट इसी को फॉलो करता करता ऊपर जा रहा है, इसी पे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, इसी पे आ रहा है बार बार, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसने ये हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे ये हमको फर्स्ट टाइम यहाँ रुका, यहाँ हमको पता नहीं कि क्या हो रहा है, मतलब यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ये पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, हमको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे हमको मालूम नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, सिर्फ ये पता लग रहा है मार्केट ने हाई लगाया, ये थोड़ा पुल बैक किया, ऊपर गया। फिर सेकंड टाइम क्या होता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आता है और सेम यहाँ से फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ मतलब ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कम से कम 2 पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमने, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर मार्केट इसी पर रहा है, फिर इसी के ऊपर ट्रेंड वो सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन का काम होता है। ओके ब्रदर, हाँ ठीक है। यहाँ देखने में आसान लग रहा होगा, बट जब लाइव मार्केट में आप पहचानोगे बहुत मुश्किल हो जाता है, पहचानना टाइम देना होता है, ठीक है, चार्ट पे, तब जाके आप पहचान पाते हो। हाँ ऐसा ही सेम उसमें होता है, मतलब लोअर लो ट्रेंड में ये मार्केट लोअर लो चल रहा है, ठीक है, उसमें ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, ऐसे कि मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पे जा रहा है, जैसे वो नीचे की साइड दिखा रहा है, वो एंट्री एग्जिट में बाद में बताऊंगा कि इस पे एंट्री कैसे करनी है। अभी आप समझ रहे हो कि मतलब ट्रेंड लाइन पे मतलब कैसे काम करती है? समझ गया। समझ गए ना आप? हाँ समझ गया। हाँ मतलब मार्केट ऐसे हाई जा रहा है, हाई जा रहा है, ऐसे मतलब वो एक लाइन को फॉलो कर रहा है, यहाँ से 1 से 2 पॉइंट मिलाया उसको, मतलब कंटिन्यूसली उसी के ऊपर ट्रेंड रुक रहा है आगे मार्केट। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है भाई। ये मार्केट यहाँ ओपन होता है, मतलब यहाँ कहीं भी ओपन होता है, ऐसे चलता है ऊपर, चलता जाता है, फिर यहाँ आता है इस पे ट्रेंड लाइन पे, ठीक है भाई। हाँ ठीक है। फिर ऊपर जाता है, फिर देन कुछ देर करने के बाद फिर इसी पे आता है, तो फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ हमको ये कन्फर्म होगा कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट के 2 बार यहाँ रुक चुका, तो तीसरे में हमारी पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है इस पे ट्रेड करने की, कि यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, तो या तो हमको वेट करना है कि इस पे आए, करेक्ट,
करेक्ट। इस पे आने के बाद ये थोड़ा मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट करे, थोड़ा ऊपर नीचे हो, या तो यहाँ पे हमको बेरिशनेस दिखे, मतलब बुलिश दिखे कि हैमर टाइप का कोई कैंडल बन रहा है, तब हम एंटरिंग कर सकते हैं इस पे। मतलब ये नहीं कि मतलब ट्रेंड लाइन पे आया कि तुरंत बाई कर लिया, नहीं, यहाँ पे भी हमको पहचानना होता है कि या तो हैमर बने या कोई शूटिंग स्टार टाइप में कोई कैंडल स्टिक बने, तो ही एंट्री करना है, ठीक है। करेक्ट। और फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, ये मतलब ट्रेंड लाइन है, यहाँ आया, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद ये, तो इसको ब्रेक डाउन दे दे नीचे की साइड, वो फिर रिटेस्ट करे ऐसे, ठीक है। फिर रिटेस्ट करने के बाद नीचे आता है, लेकिन तभी भी एंट्री नहीं करना है, क्योंकि यहाँ एक जोन है ऑलरेडी जहाँ पे लोग एंटर हुए थे, यहाँ पे ये सेकंड उस पे एंट्री हुई, इतना ये ब्रेक नहीं होता है। इसके बाद जब ब्रेक करता है तब आप एंट्री भी बना सकते हो, फिर ये नीचे की साइड, फिर सेकंड यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हो, दूसरे मतलब जोन तक का जहाँ पे लोग बुलिश थे, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। अगर इसको ब्रेक करता है फिर नीचे आते हो, फिर और नीचे मतलब ये यहाँ तक का, आज के लो तक का, हाई तक का, जैसे भी वो तो मार्केट का स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो इसमें, ठीक है भाई। ठीक है। समझ रहे हो आप इसको? समझ आ रहा? हाँ समझ आ रहा है भाई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं इसको चार्ट पे लेके चलता हूँ, ट्रेंड लाइन के मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, मतलब कैसे इसने इंटरडे में काम किया। 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। मेरे को नहीं पता, मैंने ऐसे ही रैंडमली स्टॉक खोला था, ठीक है भाई। कहाँ क्या बना होगा मैं बस लाइव बता रहा हूँ आपको। वैसे ही ये बड़े टाइम फ्रेम पर ज्यादा वर्क करता है। टाइम फ्रेम चेंज कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं, चलेगा आपको? हाँ कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें ढूंढना थोड़ा आसान हो जाएगा। यार बहुत हैंग कर रहा मेरा सिस्टम, जैसे फोन होता नहीं क्या, ऐसे हैंग कर रहा है। नहीं दिख पा रहा यार, कोई ट्रेंड ट्रेडिंग दिखा दूं आपको मैं, ट्रेंड में कोई कैसे ट्रेंड लाइन को फॉलो किया हो मार्केट में। थ्योरी तो आपको समझ में आ गई ना, थ्योरी? हाँ आ गई थ्योरी ट्रेंड ट्रेडिंग हायर हाइज बनाएगा, लोअर हायर बनाएगा, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, मतलब ऐसा होगा कि उसको वो फॉलो करेगा ही, उसके ऊपर आएगा ही मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादा दिखता है, वो भी दिख नहीं रहा है सपोर्ट लेता हुआ। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, देखो यहाँ पे पीछे लो, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ। चलो लोअर लो का एग्जांपल सही समझते हैं, ठीक है, मतलब ठीक है। दिख रहा आपको? हाँ दिख रहा है। ऊपर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखो यहाँ पे लोअर लो का एग्जांपल है। मैं यहाँ पे मार्केट देखो ओपन होता है, ठीक है भाई, करेक्ट। ऐसे चलता है, यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लेता है, लो हाई हाई लगाता है, वो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये यहाँ पे रुक गया मार्केट, ये बाद में समझाऊंगा मैं, डिमांड जोन सप्लाई जोन, तो यहीं पे मतलब एक बार पुल बैक लिया मार्केट ने, फिर गया ऊपर, मतलब ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से पुल बैक लिया, 2 बार हो गया, तीसरी बार हो गया। हाँ, मार्केट का हाई मानो इसको, ठीक है। ये मार्केट हाई के बाद यहाँ आता है, फिर थोड़ा पुल बैक कर लेता है, ऊपर हायर लो लगाता है, फिर देन एक और लो लगा देता है, ठीक है। जैसा मैंने बताया था सेम हो रहा है ना वही, सेम वही हो रहा है। देखो ये यहाँ पे लो है इसका, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर इस लो को नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है, फिर
मतलब ये नया लो लग गया मार्केट में, इसको रिटेस्ट करता है फिर नीचे आता है, ठीक है। ये यहाँ एक और लो लग गया, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले रहा है, ठीक है भाई। हाँ ठीक है। यहाँ पे ये इसको ये लो लिया इसने, यहाँ पे लो लगाने के बाद मतलब ये ट्रेंड चेंज की वो होती है, मतलब इतना पिछला आप हाई नहीं टूटता, मतलब पिछला जो आपका लो था वो क्रॉस नहीं होता, इतना आप ट्रेंड चेंज नहीं मानोगे, एंट्री नहीं करोगे। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे ये लो लगाने के बाद ऊपर गया, तुरंत नहीं आप एंट्री करोगे। देखो इसने तोड़ दिया ना इसको, सही। तोड़ दिया इसको, तो ये यहाँ पे इसने पुल बैक्स हो गया, तब ऊपर गया है। करेक्ट। हाँ, हम ट्रेंड लाइन भी यहाँ ड्रॉ कर सकते थे, पहले जो मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई बताया, ठीक है। ये देखो ट्रेंड लाइन आ रही है, एक से 2 पॉइंट मिला के आप इसको जो ज्वाइंट कर सकते थे। हाँ, यहाँ पे क्रॉस हुआ, फिर यहीं पे देखो ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो किया, फिर नीचे यहाँ पे फॉलो किया, नीचे आया, जैसे मैं बताया था सेम कोई थ्योरी एक्सप्लेन हो रही है। फिर यहाँ पे गया ऊपर, फिर एक टाइम ऐसा कि इसने मैंने जो पॉसिबिलिटी बताई थी ना, इसने ब्रेक कर दिया इसको। हाँ, और ब्रेक होने के साथ साथ जो है इसने पिछला जो हाई था ना, ये पिछला जो हाई था इसको भी ब्रेक कर दिया। देखो यहाँ पे करेक्ट। जो हाई था यहाँ ब्रेक कर दिया, फिर आप एंट्री को बन सकते हो अपने मतलब अकॉर्डिंग, कैसे आप किस बेस पे एंट्री कर रहे हो, ठीक है भाई। ठीक है। अब आगे ये मतलब ट्रेंड पहचानना और ट्रेंड लाइन का कंफर्म हुआ। हेलो, हाँ, ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गया। और ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर दोगे कि ट्रेंड को कैसे पहचानना है ना। करेक्ट, पहचान लोगे। हायर लो पहचान लोगे। हाँ, हाई राइज पहचान लोगे। ठीक है, वही है, जब जिसको मालूम होता है उसको बताना तो आसान हो जाता है, नहीं तो कोई ऐसा होता तो उसको एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल होता है पहली बार जो सीखता है। हाँ, पहली बार जो उसको मालूम ना हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अब यही 2-3 सेटअप, एक होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, थ्योरी पे है उसकी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की। हाँ ठीक है, सपोर्ट, हाँ, पढ़िए। हाँ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे ओपन, बहुत हैंग कर रहा है मेरा सिस्टम में, पता भी नहीं चल पा रहा। ठीक है, यहाँ पे मतलब मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है, ठीक है, बट एक टाइम ऐसा आता है फिर ये नहीं आता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है। यहाँ पे नहीं हमको मालूम था कि ये सपोर्ट था, ये क्या है, हमको मालूम नहीं था क्यों मार्केट यहाँ हुआ। फिर यहाँ दूसरी टाइम आया तो ये हमको 2 पॉइंट मिल गए, एक ही है 2 पॉइंट मिल गए हमको। ये हो गया कि यहाँ तब मार्केट आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, 2 बार में हमको ये सिर्फ कन्फर्म हो गया थोड़ा। ठीक है, फिर तीसरी बार आता है, ठीक है, फिर सपोर्ट लेता है, यहाँ पे कन्फर्म हो गया हमको कि भाई मार्केट यहीं पे आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है। जब भी यहाँ पे आता है ना तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, वो मार्केट को ऊपर धकेल देते हैं। ठीक है भाई, मतलब फिर आ रहा है यहीं पे, फिर ये जा रहा है, फिर एक होता है रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे, ठीक है, मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन सेम लेवल से, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है लाइव मार्केट में, लेकिन जो थ्योरी है वो ये कि सेम लेवल से नीचे आता है मार्केट, फिर ऊपर जाता है। मतलब हमको दूसरे पे कंफर्म होगा कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है, जब भी यहाँ पे जाता है मार्केट तो सेलर एक्टिव हो जाते हैं, वो मार्केट को नीचे ले आते हैं। तीसरी बार में यही सेम रिपीट करता है, नीचे आ जाता है, तो यही होता है। ओके, हाँ, देन उसके बाद मार्केट ऐसे होता है। फिर इस पे
ट्रेड की पॉसिबिलिटी क्या होती है कि मतलब यहाँ पे ये कोई सपोर्ट है मार्केट में, हमें कैसे ट्रेड करना होता है। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार 2-3 बार आ चुका, ठीक है। कम से कम चौथी बार में ना कोई सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट हो वो वीक पड़ जाता है, कम से कम 4-5 बार बाद, ठीक है। ठीक है। इस पर ट्रेड करने का वो क्या लॉजिक होता है, ये कोई सपोर्ट है, यहाँ पे कोई सपोर्ट है ये, तो ये क्या है कि पहली बार आया ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हमको एक्टिव रहना है। कोई हैमर कैंडल दिखे, कोई बेरिशनेस दिखे, कोई वॉल्यूम अच्छा दिखे, तुरंत आप ले सकते हो, ठीक है भाई। ठीक है। फिर आ रहा है यहीं पे, फिर जा रहा है, मतलब यहीं पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, यहीं पे कोई दिखे, फिर एक क्या आता है कि यहाँ पे ये थोड़ा रुकता है। वो थ्योरी होती है बहुत, आप मार्केट ये नीचे ब्रेक डाउन देता है, ये ब्रेक डाउन होता है, मतलब ब्रेकआउट ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन है, मतलब इसने ये और ये इनको जिनका यहाँ पे ऊपर के साइड पे इनका स्टॉप लॉस नीचे लगा होगा, इनका स्टॉप लॉस हिट कर दें, ये पैनिक में आएंगे, ये एग्जिट करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, लोअर लो लगाता। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये मतलब ब्रेकडाउन की ब्रेकडाउन होता है ये, ठीक है। अब ऐसे ही ब्रेकआउट पहचानने के लिए सेम रिपीट है कि मार्केट यहाँ पे कहीं खुला है, बार बार जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर बार बार नीचे आ रहा है, यहीं से 2-3 बार ले चुका, फिर एक टाइम वो आता है जो सपोर्ट है ना हमारा, वो जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है, मतलब यहाँ पे इसको ऊपर निकल जाएगा मार्केट, फिर यहाँ से ये हाई हल्ड, यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाएगा, यहाँ से हाई तक इन्फॉर्मेशन शो करेगा, फिर तुरंत ऊपर चला जाएगा। जो अब तक हमारा जो रेजिस्टेंस था ना ऊपर, अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट। हाँ, यहाँ पे अब ये हमारा सपोर्ट बन चुका, अब यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर ऐसे हाई अपना, या वो कैसे भी जाए, वो मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट साइडवेज होके ऊपर जाता है, या मतलब कंटिन्यू एकदम अपना हाई दिखा के जहाँ जाना है मार्केट को, अकॉर्डिंग टू मार्केट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप समझ गए हो ये मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी? हाँ, समझ गया। जो मैं बता रहा हूँ ना, किसी से भी पढ़ लोगे, कहीं भी पढ़ लोगे, सिर्फ यही बताएगा, यही प्रैक्टिकल थ्योरी है, और कुछ नहीं है। करेक्ट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दिखा दूं छोटा सा आपको उसका, लाइव मार्केट में, इंटरडे में, ठीक है भाई। ठीक। ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। HDFC का चार्ट है, HDFC का, ये देखो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे ये ओपन होता, मतलब यहाँ पे लो लगाता है ये, फिर मार्केट से हाई लगाने के बाद यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दिखा आपको यहाँ पे मेरा ये मैं मार्क कर रहा हूँ, हमको कोई मालूम नहीं कि हाँ, दिख रहा है। यहाँ हाई लगाया, फिर दूसरी बार यहाँ आया, यहीं से ऊपर ना सपोर्ट लेके, अब हम श्योर हो गए कि ये यहाँ पे सपोर्ट है, तब भी कुछ एक्टिविटी होगी यहीं पे होगी, एंड ये तीसरी बार आ रहा है, फिर सपोर्ट लेता दिखाई दे रहा है, अगर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, इसको पिछले हाई को क्रॉस करता है ये जो, तो ऐसे मतलब हायर हाई के बेसिस पर आज के हाई तक का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आज का हाई क्रॉस हो जाता है, मतलब जो ये हाई है, तो इसके ऊपर कोई बेरिशनेस या अच्छा वॉल्यूम दिखाई देता है, फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे इसको नीचे की साइड ब्रेक डाउन दे दे, जो मैंने बताया था, फिर ये नीचे जाएगा और आज के लो तक का इजीली टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। आज के लोस को भी अगर तोड़ता है तो फिर वो सेकंड स्विंग होता है, कि मतलब मार्केट ऐसे जो बताया था मैंने, ये हायर हाई इन्फॉर्मेशन, अगर यहाँ पे ना ये हाई लगाया मार्केट, इसको तोड़ेगा तो इस लो तक जाने की संभावना है, अगर ये लो तोड़ेगा फिर इस लो तक जाएगा, अगर इस लो को तोड़ेगा तो इस लो तक जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये थ्योरी समझ के आ गया? समझ गया। हाँ, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस का थ्योरी कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे मार्केट रुकता है उस पर? क्लियर हो गया। हाँ, मैं थोड़ा इसको मैं आपको
सपोर्ट रेजिस्टेंस के मैं थोड़े लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ यहाँ पे ये दिखा आपको? हाँ दिख रहा। चलो मैं ये इसको क्लियर करने के बाद ना मैं उसको तब बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक बार रुका, हमको कुछ मालूम नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? करेक्ट। यहाँ पे कुछ नहीं पता क्या चला, फिर ऊपर गया, सेकंड टाइम आया, ठीक ना? फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया। देखो हमको ये हो रहा है कि यहाँ पे हमको ये बुलिशनेस दिखाई दिया। बुलिश क्या है? वॉल्यूम देखो नीचे कितना अच्छा वॉल्यूम है ऊपर साइड के लिए, और फिर मार्केट हायर हाई कंटिन्यू कर रहा है अपना। ये अब हमारा सपोर्ट है। अब जैसे ही ये ब्रेक होगा तो नीचे की साइड बहुत अच्छी रैली आएगी, सपोर्ट बन गया इंटरडे के लिए। ऐसे ही आप बड़े टाइम फ्रेम में पहचानोगे, मतलब अगर आप स्विंग ट्रेड करोगे। क्लियर हुए हैं? हेलो।